नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। मोदी की मुश्किलात में इजाफा, नई क़यामत टूट पड़ी। आलमी दुनिया ने मोदी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान की चाल काम कर गई। मोदी अपने ही बुने हुए चाल में फंस गया। भारतीय सरकार का खात्मा होने के करीब। इमरान खान की सिफारतकारी काम कर गई। पाकिस्तान ने भारत के सारे प्लान को खाक में मिला दिया। मोदी आलमी कुव्वतों के शिकंजे में आ गया। मोदी की बड़ी बेवकूफ़ी, जीती हुई बाजी पाकिस्तान के पास आ गई। IMF, अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत पर बिजलियां गिरा दी। भारत में क्या होने जा रहा है, तहलका खेज रिपोर्ट जारी। मुश्किल तरीन हालात में मोदी सरकार बाज ना आई। आलमी इदारों को मैदान में आना पड़ा। भारत में हालात तब्दील। गो मोदी गो के नारे लग गए। मोदी ने पाकिस्तान की मुश्किल आसान कर दी। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि मोदी के किन इक़दामात पर आलमी कुव्वतों ने मोदी को पकड़ा है। मोदी ट्रंप एक साथ गर्क। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, मोदी अपने हमाकतों की वजह से मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो गया। पाकिस्तान ने बाजी पलट के रख दी। मोदी का सारा गेम प्लान खाक में मिला दिया। भारतीय सरकार का वजूद ख़तरे में। मोदी के इक़्तिदार पर खौफ के बादल छा गए। इमरान खान ने भारत को बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। आलमी सतह पर मोदी सरकार के ख़िलाफ़ मैदान में आ गए। मोदी सरकार ने मुसलमानों पर हिंदुस्तान की सरजमीन तंग कर दी। मज़ालम की इंतहा। हुकूमत की सरपरस्ती में मुसलमानों की नस्ल कुशी जारी। BJP के हिंदू इंतहा पसंद पॉलिसी, भारत को टुकड़े टुकड़े। आलमी दुनिया ने मोदी को सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा की तजवीज़ हवा में उड़ा दी। मजबूरन आलमी ताकतों को मैदान में आना पड़ा। मुश्किल तरीन हालात में इंसानियत का दुश्मन मोदी अपने करतूतों से बाज न आया। मौजूदा हालात में भारत में इंतहा पसंदी भारत के वजूद के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार। मोदी मुल्क कौम का दुश्मन हो गया। अकल से आरी मोदी ने भारत में लोगों का जीना हराम कर दिया। IMF की वार्निंग हवा में उड़ा दी। भारत में करोड़ों इंसान आसमान के नीचे बेसरो समा। नाज़रीन, आलमी सतह पर इस वक्त हर मुल्क एक ही दुश्मन का सामना कर रहा है और वो दुश्मन है वबाई मरज़। इस वक्त हर अमीर या गरीब मुल्क इस मरज़ से निबरत आजमा है। इस वक्त पूरी दुनिया में यकसा लॉकडाउन का नफाज है। दुनिया में ये लॉकडाउन के प्रॉपर प्लानिंग के साथ मरहलवार दाखिल किया गया, लेकिन मोदी सरकार ने यकायक लॉकडाउन करके लाखों इंसानों को सड़कों पर छोड़ दिया, जिससे सदी का सबसे बड़ा बहरान खड़ा हो गया। तो दूसरी तरफ रिवायात के मुताबिक भारत में मुस्लिम कुछ फसादात भी शुरू करवा दिए गए। भारत जो अमली तौर पर तकरीबन 1 साल से बंद है, मुआशी सरगर्मियाँ ना होने के बराबर हैं। मुतनाज़ शहरियत बिल और आर्टिकल 370 जैसे मुस्लिम मुखालिफ कवानीन के बाद मोदी सरकार की जानिब से अब पेश खिदमत है आलमी वबा का ज़िम्मेदार मुसलमानों को ठहराना। ये सूरत हाल इस दुनिया पर आगाज़ इंसानियत से पहली दफ़ा हुई है। इससे पहले कभी पूरी दुनिया में एक साथ ऐसा लॉकडाउन होने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। सारी दुनिया के सरबराहान इस वक्त एक ही फ़िक्र में मुब्तला हैं कि इस मोज़ी मरज़ से पैदा होने वाले मुआशी और दीगर नुकसानात का अज़ाला कैसे किया जाएगा। हर मुल्क अपनी तरक्की के लिहाज से कई साल पीछे जा चुका है। तमाम सरबराहान ऐसी हिकमत अमली तरतीब देने की कोशिशों में है जिससे जल्द अज जल्द दोबारा मुल्की हालात नॉर्मल किए जा सकें। हाल ही में IMF की सरबराह क्रिस्टीना जॉर्जिया ने खबरदार किया कि आलमी वबा की वजह से पैदा होने वाले मौसी बहरान की मिसाल पिछली किसी सदी में नहीं मिलती और इस बहरान से निकलने के लिए बड़े पैमाने पर इस्लाहाती इक़दामात की ज़रूरत होगी। वबाई मरज़ दुनिया के 192 ममालिक और ख़ित्तों को अपनी लपेट में ले चुका है और मजमूई तौर पर 15 लाख अफराद को मुतासर कर चुका है, जिसके बायस दुनिया भर में मुआशी सरगर्मियाँ गैर फ़ाल हो चुकी हैं। हर तरह की आलमी मार्केट्स बंद पड़ी हैं। वबाई मरज़ दुनिया की हर एक सरगर्मी को ख़त्म कर चुका है। 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद दुनिया में मज़कूरा मुआशी बहरान अपनी नौयत का पहला बहरान है। इसके असरात पूरी दुनिया में हर शोबे में पड़ चुके हैं, जिसकी तामीर नौ के लिए मज़ीद कई सालों पर मुहित मेहनत दरकार होगी। नाज़रीन, IMF की सरबराह ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड को खदशा है कि 2020 में आलमी नमो तेज़ी से तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाएगी और इसके 170 रुकन ममालिक को फ़ीकस आमदनी में इंतहाई कमी का सामना करना पड़ेगा। IMF को अगले साल सिर्फ जुज़वी बहाली की तवक्को है और इस साल के आखिर में वबा का खात्मा मुतवक्की है, जिसके बाद कारोबार दोबारा शुरू हो सकेगा। मायूसी और परेशानी का इजहार करते हुए कहा कि हमें अंदाज़ा है कि ये सूरत हाल और भी ख़राब होगी। इस वबाई बीमारी के बाद दौरानिया क्या हो सकता है, ये किसी के इल्म में नहीं है। इस वबा की दहशतगर्दी किसी भी किस्म की दीगर दहशतगर्दी से ज़्यादा ख़तरनाक तरीन है।
इसके मुतालिक ज़बरदस्त गैर यकीनी सूरत हाल मौजूद है, हर मुल्क को परेशान कर रखा है। वाज़ेह रहे कि IMF अपना ताज़ा तरीन आलमी मुआशी आउटलुक मंगल के रोज़ जारी करेगा, जिसमें अमेरिका में मार्च के वक्त से अब तक 1 करोड़ 17 लाख मुलाजमतों का खात्मा हो चुका है और गुज़श्ता रोज़ जारी करदा ताज़ा तरीन हफ्तावार अदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका में बेरोज़गारी से पैदा होने वाली सूरत हाल की वजह से रिलीफ पैकेज के लिए 66 लाख लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं। नाज़रीन, आलमी बैंक ने कहा कि वबाई बीमारी अफ्रीका में पहली ग्रेट डिप्रेशन का सबब बनेगी। हमारे पास कर्ज देने की गुंजाइश 10 खरब डॉलर है और हंगामी माली अयानत के लिए 90 ममालिक की दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। वाज़ेह रहे बेशतर ममालिक पहले ही मजमूई तौर पर 80 खरब डॉलर के लिए मुश्तरका इक़दाम कर चुके हैं, लेकिन IMF की सरबराह ने हुकूमतों से मज़ीद काम करने की अपील की है। अमरीकी सरमायाकार इदारे स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के मुताबिक चीन रवां साल वबाई मरज़ पर काबू पा सकता है। अगर ऐसा हो गया तो चीनी मईशत 2020 के आखिर तक दोबारा से मुस्तहकम हो जाएगी, जबकि 2021 में एक बार फिर बहाली के सफ़र पर गामज़न हो सकती है। वबाई बीमारी से सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका भी मुतासर होगा। अमेरिका सयाहत के लिए आने वालों में 7% सयाह चीनी हैं, जो जहाज़ के टिकट्स, होटलों के किरायों, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग अखराजात की सूरत में फ़ी फ़र्द औसतन $6,000 खर्च करते हैं। अमेरिका चीनी सयाहों से सालाना तकरीबन 5 अरब 80 करोड़ डॉलर तक कमाता है। इस वबाई मरज़ की वजह से इस आमदनी में कमी का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा की तजारत बराए तरक्की के सरबराह रिचर्ड कॉज़वेल राइट ने वाज़ेह किया कि रवां बरस आलमी मईशत को 10 खरब से 20 खरब डॉलर के दरमियान नुकसान पहुँच सकता है। रिचर्ड राइट ने यह पेशगोई भी की कि मुजवज़ा नुकसान हमारे अंदाजे से कई गुना मज़ीद बढ़ सकता है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ तेल की कीमतों में भी कमी देखने में आई थी। रिचर्ड कॉज़वेल राइट ने कहा कि जिन ममालिक की मईशतें बड़ी हद तक अशिया की पैदावार पर इन्हिसार करती हैं, उन्हें मुआशी दबाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मुआशी सुस्त रवि से उनके मसनूआत की तलब में कमी वाक़ई हो जाएगी। यकीनी तौर पर यूरोपीय यूनियन, ख़ास तौर पर जर्मनी और इटली रवां साल ग्रेट डिप्रेशन के बायस शदीद मुतासर होंगे। यूरोपीय यूनियन 2019 के आखिर से मुआशी तौर पर परेशानी से दो चार है। UNCTAD ने अपनी रिपोर्ट में पेशगोई की कि सालाना ग्लोबल ग्रोथ में 2.5% कमी वाक़ई हो गई। वबाई मरज़ से पैदा होने वाले ग्रेट डिप्रेशन के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्कल ने इस सोच की नफ़ी की कि नए वबाई मरज़ के फैलाव को कम करने के इक़दाम बेकार हैं। दुनिया भर में वबा फैलने की वजह से यूरोप समेत दूसरी जगहों पर स्टॉक के हिस्स तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। जर्मनी में पीर की सुबह तक वबा के 1112 तस्दीक शुदा केस रिपोर्ट हो चुके हैं, ताहम मुल्क में अभी तक इन्फेक्शन से मुतल्लिक अमवात की कोई इतला नहीं है। वबा के ख़िलाफ़ इक़दाम बहरहाल बिल्कुल बेकार नहीं, बल्कि हम मज़ीद वक्त बचा रहे हैं। जर्मन चांसलर ने मज़ीद कहा कि इस वबा के ख़िलाफ़ सबसे मौसर चीज़ वक्त का अंसर है, ताकि डॉक्टरों और हस्पतालों को ज़्यादा दबाव से बचाया जा सके। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी वबा के ताल्लुक से भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बयानात का नोटिस लेते हुए कहा है कि मुसलमानों पर तशद्दुद को निशाना बनाने पर तशवीश है। भारतीय हुकूमत को रोकथाम के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। वाज़ेह रहे कि भारत में सख्तगीर हिंदू तंजीमें और मीडिया का हल्का आलमी वबा के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करने में लगा है, जिसके सबब मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमलों में इजाफ़ा हो गया है। भारत में आलमी इदारों के साथ मिलकर काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की भारतीय मंदूब रेनुता लोक डेज़लन ने मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत को वबा के ताल्लुक से एक ख़ास बरादरी के लोगों को बदनाम करने के ख़िलाफ़ लड़ने और मुहाजिर मजदूरों के मसाइल से फौरी तौर पर निमटने की ज़रूरत है। इससे कबल आलमी इदारे सेहत ने भी भारत में वबा के ताल्लुक से मुस्लिम फ़िरके को निशाना बनाए जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए सख्त नुक्ताचीनी की थी। आलमी इदारे सेहत ने भी भारत में वबा को एक ख़ास मज़हब से जोड़ने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि इस तरह की चीज़ों को आखिर भारत में ही पनपने का मौका क्यों मिलता है। इदारे के प्रोग्राम डायरेक्टर माइक राइन ने कहा कि ममालिक को चाहिए कि वो नई वबा के मरीज़ों के केसेस की मज़हब या फिर किसी दूसरी बुनियादों पर प्रोफाइलिंग से गुरेज करें। चंद रोज़ कबल एक हजूम ने एक मुस्लिम नौजवान को इतना मारा कि बाद में वो अस्पताल में दम तोड़ गया था। नफरत अंगेज़ बयानात का असर ये हुआ कि बहुत से इलाकों में मुस्लिम दुकानदारों का अब बायकॉट किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के बंद कमरा इजलास से खिताब में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि सलामती कौंसिल को अक़वाम आलम को वबा से बचाने में अहम किरदार अदा करना चाहिए। वबा के ख़िलाफ़ जंग में पूरी दुनिया को इत्तेहाद और अज़म का मुज़ाहरा करना होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि वबा के ख़िलाफ़ एक नई नस्ल की लड़ाई का सामना है। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।